यहाँ पर नवरात्रि ऑफर है जिसमें 20% का डिस्काउंट चल रहा है। किसी भी आप कोर्स अगर हमारे ऐप में आप लेते हैं तो 20% का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है, जिसमें हम CGPSC, CG व्यापम, प्रयोगशाला भर्ती और डिफरेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं CGPSC और व्यापम, उसकी संपूर्ण तैयारी हमारे ऐप में करा रहे हैं, जिसमें आपको मिलता है लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। इसमें CSEB JEE का जो इसमें 450 से ज़्यादा पद हैं जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, इसकी तैयारी भी आप हमारे ऐप में कर सकते हैं। इसमें हमारे लगभग 500 लेक्चर्स हो गए हैं, जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्डिंग का फैसिलिटी है। मॉर्निंग में डेली आपका 2 घंटे 7 से 9 रिकॉर्डिंग लाइव क्लासेस चलती है, जिसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाता है। तो सभी बच्चे जितने लोग अभी तक तैयारी करना स्टार्ट नहीं किए हैं, मैं बोलूँगा सभी तैयारी कीजिए। बहुत सारे बोल रहे थे सर मेरे को, मैं ये नहीं समझ पाता हूँ, कई लोग 4 साल इंजीनियरिंग किए हैं, 3 साल डिप्लोमा किए हैं, उसके बाद भी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। और अभी तो मौका है ना सर, आपने पढ़ा क्यों इंजीनियरिंग? फिर बताओ, 3 साल आपने पढ़ा क्यों? 4 साल आपने बर्बाद क्यों किया अपनी ज़िंदगी का, जब आपके पास इतना अच्छा मौका है? मैं लाठिया सर को बुलाऊंगा यहाँ पर, आइए सर यहाँ पर। सर से मैं आपको मिलवाना चाह रहा हूँ। सर यहाँ पर हमारे यहाँ कोरबा से यहाँ पर आए हुए हैं पढ़ने के लिए। आज 40 साल की उम्र में सर जब पढ़ सकते हैं, नौकरी को अभी साइड में रख के, घर गृहस्थी को साइड में रख के, मैं बोल रहा हूँ आपको भाई 4 से 6 महीना अपने आप को दो। अगर 4 से 6 महीना अपने आप को दिया तो आपके लिए जो आगे आने वाला भविष्य है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। लाठिया सर कुछ बोलना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को? नमस्कार दोस्तों, जब इस उम्र में मैं पढ़ाई के लिए वो पढ़ सकता हूँ तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते? इसलिए तैयारी कीजिए, ज्यादा अच्छा है। ठीक, धन्यवाद सर। ठीक है, बाकी सभी जितने व्यूअर्स हैं, जो भी बच्चे बोलते हैं कि सर डिमोटिवेशन होता है, एक बार सीखिए लाठिया सर से। जब इस उम्र में, और हमारे पास हमारे जो ऐप है उसमें कम से कम 4 से 5 ऐसे लोग हैं जो इस एज में हैं, जो उन एज में आके भी घर गृहस्थी, नौकरी, सब चीज़ों को छोड़ के तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों आप क्यों नहीं कर सकते? तो मैं सभी लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि आप तैयारी कीजिए अच्छे से। और जो भी बच्चे जिस भी प्रकार की दिक्कत है, हम हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। किसी प्रकार की भी समस्या है आपको, एडमिशन संबंधी जो भी जानकारी आपको चाहिए, 9098888246 में कांटेक्ट करके आप एडमिशन की संपूर्ण जानकारी, जो भी प्रकार की चीज़ है वो यहाँ पर करेंगे। दोस्तों जिस भी प्रकार का हेल्प की आपको जरूरत रहेगी वो चीज़ किया जाएगा, लेकिन आपको पढ़ना है। देखो लाइव क्लासेस है, लाइव क्लासेस और रिकॉर्डिंग भी है, तो लाइव क्लासेस ज़्यादा अटेंड करें सब लोग। जितने स्टूडेंट्स हैं मैं बोलूँगा कि लाइव क्लासेस रोज आपको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। बाकी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, जितना हो सके डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। 4 से 6 महीने बस, ओकर बाद जिंदगी भर तो ही काम करना है यार। 4 से 6 महीने बस मूवी, इंटरटेनमेंट, इन सब चीज़ों को भूल जाओ यार कुछ समय के लिए। ये समझ लो कि हमारे लाइफ में कुछ भी नहीं, हमको केवल अभी तैयारी करनी है, ठीक है। यही बात समझ। मैं देखता हूँ बच्चे आज के इतने बिगड़े हुए हैं, इतने गैर जिम्मेदार हैं, है ना, कभी जिम्मेदारी के बारे में नहीं सोचते, है ना। मैं देखता हूँ अभी आज ही कल का न्यूज़ था, है ना, शराब पिए भाई मना करी सो कर दाई है, जान से मार डाली सो। क्या दुनिया कहाँ पहुँच गई, कहाँ पहुँच गई बताओ, है ना। दाई दादा मार डाला था ये सही काम बरोकत, है ना। कहाँ पहुँच गई है दुनिया, ठीक है। अच्छा काम कीजिए सर, है ना, जिंदगी आगे बढ़िए। बहुत ही खराब चीज़ों में मत रहिए, इन सब चीज़ों में, है ना। जिंदगी को अच्छे से जिए, हैं, अच्छे से काम करो, अच्छा काम करो, ठीक है। जिम्मेदार बनिए। मैं देख रहा हूँ जितने गैर जिम्मेदार बच्चे हैं कभी जिम्मेदारी नहीं उठाए हैं। यही समस्या है आजकल माँ बाप की भी, बच्चे को पूरा छूट दे रहे हैं, खुला छूट। जिम्मेदारी दो सर, जिम्मेदारी से इंसान मैच्योर होता है। हाँ, उसको पूरा तरीके से छूट दे देता है, खाली पढ़, बाकी सब काम हम देख ले। यही गलती इतने माँ बाप की गलती हो, यही माँ बाप की गलती है सर, जितने लोग देख रहे हैं। अब जितने माँ बाप भी देख रहे हैं मेरा वीडियोस को, बहुत सारे लोग देखते हैं, मैं बोलूंगा जिम्मेदार बनाओ सब। बनिया मन के लेकर काम नहीं बिगड़े, होत लेकर हम दुकान में बैठा दे रहे थे। होत लेकर देखा दुकान में देख बेता है आगे भविष्य के लिए, हाँ, जिम्मेदार रहता है बच्चा। देखा हूं मैं बहुत सारे, मैं बनिया मन के लेकर मतलब पढ़ाता हूँ,
वो 6वीं कक्षा का एक जन लेकर पढ़ाते रहे, वो इतना जिम्मेदार था, वो दुकान अकेला संभाल डाला तरी से। यही है सर, जिम्मेदारी इंसान को आगे बढ़ाती है। मैं देखे 40 साल 50 साल होने के बाद आप मैच्योर नहीं होते अगर आपके पास जिम्मेदारी नहीं है ना। जैसे मैं प्रिंसिपल रहा हूं 1 साल, तो इतने सारे लोगों को संभाला हूं ना, तो जो एज, जो मेंटल एबिलिटी हो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। लीडरशिप से बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, जिम्मेदारी, इसलिए तो पावर होता है ना सर, जिम्मेदारी से पावर आता है। अब घर में जिम्मेदार कौन रहता है? जो लीडर रहता है, उसी के पास पावर रहता है डिसीजन लेने का। कलेक्टर का पावर इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि वो जिम्मेदार आदमी है। पूरा इस जिले का पूरा जितना भी निर्वाचन होगा, जो भी काम होगा, उसको अकेले कौन देखता है? इसलिए उसके पास पावर है सर। जिम्मेदारी गिव्स यू पावर। जिम्मेदारी ही नहीं है तो पावर कहां से आएगा? तो जिम्मेदार बनिए, हैं? माँ बाप के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति जिम्मेदार बनिए, है ना। फालतू काम मत करो, है ना। इतना बोलने के बाद अब कई लोग को बोला हूँ ऑनलाइन आओ करके, हाँ जांजगीर के बच्चे ऑफलाइन आओ करके, ऑनलाइन घर में बैठ के पढ़ाती है, के मन नहीं आते। कितना बोल, आओ क्या बोल सकता हूं मैं? आओ क्या बोल ही सकता है एक टीचर, एक पेरेंट्स क्या बोल सकता है, एक गार्जियन क्या बोल सकता है? भाई पढ़ो बोल सकता है, इतने कर सकता है, चाहे बात मान चाहे मत मान, ठीक। उसके बाद एक समय तक बोलते हैं सब लोग, उसके बाद कूठा है जाए भेगेला एक कोई मतलब नहीं जीवन में। अब भाई इतना ही बोल सकेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर, ये चीजें मैं पढ़ा रहा था आपको कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनता है, आज इस क्लास में सीखेंगे हम लोग, बहुत ही आराम से, बहुत ही आसान भाषा में। ये थोड़ा सा लोगों को तकलीफ देता है कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। तो कई लोग रटने की कोशिश करते हैं, रट ला सब ला, कैसे रट ले? नहीं सका रटे, बहुत सारा चीज है सर, रट नहीं सकते, हम समझ ही सकते हैं हम लोग। तो देखो, हमने फिर से बता रहा हूँ, जिन लोग क्लास कल समझ नहीं पाए थे बहुत सारे लोग, तो आज से हम फिर से चालू कर रहे हैं शुरुआत से। हम देखेंगे डीसी जनरेटर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताऊंगा आज केवल इस क्लास में, केवल कैरेक्टरिस्टिक्स सर, और कुछ नहीं, ठीक। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कैसा उसका बिहेवियर रहता है, बिहेवियर कैसा बिहेव करता है, क्या चेंज होने से। जैसे देखो, अभी कौन सा मौसम चल रहा है? ठंडी चल रहा है। तुम्हारा ठंडी में जैसा बिहेवियर रहेगा गर्मी में उसने रही। अगर गर्मी बढ़ा दो तो पढ़े सकिया, ऐसे बंद कर दो तो समय बदलने से, टेम्परेचर बदलने से, कंडीशंस बदलने से क्या चेंज आता है एक ह्यूमन बीइंग में, वही चेंजेस आगे। चल थोड़ी बात होती सभी, चल जल्दी आ, ठीक, चल जल्दी, हाँ ठीक। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर, है ना। तो देखो ध्यान दो, तो इसी तरीके से, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए देखो ध्यान दो सब लोग। कैरेक्टरिस्टिक्स अभी समझ पाए कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या है? बिहेवियर सर। फील्ड करंट को बदलेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, आर्मेचर करंट को बदलेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, लोड को बदलेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तय बता। अभी तक क्लास में बैठे हैं, अभी यहां पर कोई लोड नहीं है। परीक्षा में बैठ गए तो लोड बदल जाते, लोड बदला कर इंसान कई जन चक्कर आग गिर जाते परीक्षा के दिन में। ठीक है, पढ़ना बंद करो थोड़ा परीक्षा के दिन में। अब जब रात दिन और रात 6 महीना पढ़े है तो एक दिन नहीं पढ़ काज हो जाएगी, सुध दो दिन कहीं आज रात भर पढ़ दो, सर सुबह पेपर है, सेमेस्टर है तो रात 1 नाइट फाइट बिल्कुल मत पढ़ना, है ना। ट्रेन ला प्लेटफॉर्म में रोके बा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पहले ब्रेक लगाती, तब जाके रुकते प्लेटफॉर्म में। अब प्लेटफॉर्म में आके रोकबे तब आने प्लेटफॉर्म में जाके चल दी, हाँ। तो ज़्यादा पढ़ते हैं सर हम लोग कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो 1 हफ्ता पहले पढ़ना बंद करना होता है, ब्रेक लगाना होता है अपने आप, है ना। अभी पढ़िए जितना पढ़ सकते हैं, ठीक है। कैरेक्टर CS मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स सर, क्या तमाशा है। कैरेक्टरिस्टिक्स गुण प्रभाव क्या बोल सकते हो, है ना, चरित्र, ठीक। कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, ठीक है। टाइम में आया करें क्लास। देखिए सबसे पहले समझते हैं, ये एक जितने लोग पुराने लेक्चर्स नहीं अटेंड किए बिल्कुल देखो, नहीं तो ये सोच समझ नहीं आएगा सर, है। तय बता, सीढ़ी में चढ़े चालू करता डायरेक्ट 10वां कूद देता 10वां में कूदेंगे सर, ठीक। पहला चालू करता ना, ये सीढ़ी है सर, पहला लेक्चर पहला सीढ़ी, दूसरा लेक्चर दूसरा सीढ़ी, तीसरा लेक्चर तीसरा सीढ़ी, ऐसा धीरे धीरे करके आओ 10वां देख पे हाँ पट गिर पे पैर। यही देखो फील्ड वाइंडिंग है सर, सेपरेटली एक्साइटेड मशीन की बात कर रहा हूँ, फील्ड को अलग से एक्साइट कर रहा हूँ सर, फील्ड को क्या कर रहा हूँ, अलग से एक्साइटेशन दिया जा रहा है। तो देखो ध्यान से, ये फील्ड को अलग से मैं एक्साइटेशन दे रहा हूं यहां पर, दैट इज कॉल्ड सेपरेटली एक्साइटेड मशीन्स। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। इतनी सी बात क्लियर। अब देखो ध्यान दो,
यहां पर ये आर्मेचर का ये तो बना दिया हो सब लोग, इसको किसी न किसी प्राइम मूवर से घुमाएंगे तभी जनरेटर घूमेगा, जनरेटर घूमेगा तभी वो अपना जनरेटर क्या करेगा, ईएमएफ जनरेट करेगा। अब ईएमएफ का इक्वेशन क्या था सर, बोलो ईएमएफ इक्वेशन, ईएमएफ जनरेशन क्या था, पी फाइव, बोलो पी फाइव एन जेड अपॉन 60। अगर मैं यहां पर सब चीज को कांस्टेंट मानता हूं, स्पीड भी मैं कांस्टेंट में घुमा रहा हूं, अभी स्पीड की बात नहीं करते हम लोग किसकी बात करते हैं, केवल और केवल फील्ड करंट की, केवल और केवल किसकी बात करते हैं, फील्ड के करंट की। इतनी सी बात सबको समझ नहीं, फील्ड में करंट कितना है सर उसकी बात करते हैं, तो फील्ड में करंट फ्लो होगा तभी तो क्या जनरेट होगा, वहां से फ्लक्स जनरेट होगा। तो अभी ये जो जितने पैरामीटर्स हैं ये सब क्या है, कांस्टेंट है, ये मान के चलता हूं मैं, स्पीड को भी कांस्टेंट मान के चलता हूं, स्पीड अभी कांस्टेंट मान के चलता हूं, तो ईजी जो ई है वो प्रोपोर्शनल होगा फाई के, फ्लक्स के। सर फ्लक्स किसके, फ्लक्स के जो फील्ड में फ्लक्स है, किसके फ्लक्स के सर, फील्ड में फ्लक्स। ध्यान से सुनिए, अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब थोड़ा अलग चीजें हैं, ये हायर लेवल की चीजें हैं, लेकिन मैं धीरे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सब है क्या। ये सब आपके एई एग्जाम के लिए भी वैलिड है, इसी भी एई एग्जाम में भी सेम चीज पूछा जाएगा, ए और जे में कोई अंतर नहीं है सर, केवल तनख्वाह का अंतर है, ठीक, क्वेश्चन का लेवल में अंतर नहीं है, ठीक, थोड़ा सा बहुत अंतर है, ठीक। देखो ध्यान से, तो ईएमएफ जनरेशन इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। अब ये फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल होगा, अगर मैं यहां पर एक वेरिएबल रजिस्टर, देखो रजिस्टर क्यों लगाया हूं, ताकि मैं रजिस्टर को चेंज करके फील्ड को करंट को चेंज कर सकूं, फील्ड के करंट को क्या कर सकूं, चेंज कर सकूं। चाहते साथ किसे होगा दस उठ क्या कर, है ना, हर सुबह उठो मत जागो रे जागो, ठीक। देखो ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू फील्ड करंट, किसके प्रोपोर्शनल है, फील्ड के करंट के। तो फील्ड के करंट को कंट्रोल करके मैं ईएमएफ जनरेशन को कंट्रोल कर सकता हूं कि नहीं सर, भाई फील्ड करंट बढ़ाएंगे तो फ्लक्स बढ़ेगा, फील्ड का करंट बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स के बढ़ने से जनरेटेड ईएमएफ बढ़ेगा। यही बात समझ, जैसे जैसे एक प्रैक्टिकल चीज, जितना पानी डालबे उतने का हो जाएगी, बाल्टी भरत जाएगी, मान लो बाल्टी टंकी है, भरत है पूरा भर जाए तो का होते सर, ओवरफ्लो होते कतनो भर ले होकर कैपेसिटी 1000 लीटर की, 1000 तो भरी। अब ज्यादा बढ़ा रहा हूं फील्ड करंट को, मैं कहा बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो भाई तुम्हारे दिमाग की भी कैपेसिटी है, तुम एक लिमिट तक ही पढ़ सकते हो, पढ़े बंद कर, पृथ्वी ज्यादा पढ़ा सकता है, कम पढ़, सैचुरेशन में पहुंच गया तुम्हारा स्तर, अब समझ नहीं आएगा, ज्यादा पढ़ेगा तो पढ़ना कम करो, डाउट्स कम करो, है ना, आई बात समझ, ठीक, बात आ रही है समझ। क्या है, हम बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं ना तो फिर सकेले नहीं सकन डूब जाते, सर से ऊपर चल देता है पानी। तो सब सब्जेक्ट को मैनेज करना भी सीखना है, जैसे जैसे आगे बढ़ते आएंगे सब्जेक्ट बढ़ते आएगा, सब्जेक्ट को मैनेज करना सीखना है सर। तभी तो ये देखो इतना सारा सब्जेक्ट पढ़ाते क्यों है, इसके पीछे का कारण भी समझिए कि आपको उतने सारे डिपार्टमेंट को संभालना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर आईटीआई वाले रहेंगे, लाइनमैन, बिजली आदमी बिजली पुरुष देखे हो ना, सुपरमैन, हाँ बैटमैन, लाइनमैन रही तो अंदर में, ठीक है बिजली आदमी, है ना, ठीक, आई बात समझ। तो उसके अंदर फिर लाइन परिचालक रहेंगे, हैं, तो उनते लोगों को मैनेज करना पड़ेगा ना सर आपको, हाँ ठेकेदारी। तो ये चीजें मैनेजर बनाना चाहता है आपको, क्या बोलता है, इंजीनियर एक मैनेजर ही तो है सर, है ना, कलेक्टर भी क्या करता है, मैनेज तो करता है नहीं सारे डिपार्टमेंट्स को, मैनेजर है सर। आप मैनेज करना सीखना है आपको, ये सब्जेक्ट पढ़ाते ही इसलिए है ताकि आप इतने सारे सब्जेक्ट को मैनेज कर पाओ, तो आगे जाकर डिपार्टमेंट को मैनेज कर पाओ। दैट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड द सब्जेक्ट्स। क्यों पढ़ाते हैं सर पीएससी में इतने सारे सब्जेक्ट, क्यों पढ़ा रहे हैं तुमको छत्तीसगढ़, क्यों पढ़ा रहे हैं तुमको इंडियन जीएस, क्यों पढ़ा रहे रीजनिंग, ताकि दिमाग लगाओ वहां जाके, नहीं तो खाली तेल नहीं पढ़ाते, दिमाग लगाइए सर, है ना, इंपॉर्टेंट। अब आए समझ, भाई फ्लक्स बढ़ा रहा हूं, कितने हद तक बढ़ेगा, एक लिमिट तक बढ़ेगा, तुमको समझ में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा तक समझ में आएगा, मान लो 4 घंटा 6 घंटा होता तो हम भाई टारे सेचुरेशन होता है, इंटरेस्ट बना रहा है तब तक पढ़ो, जैसे सेचुरेशन आए टार एक राउंड घूम के आ जाओ, भीमा तालाब का एक चक्कर मार लेकर, थोड़ा दर्शन मिलेगा ना, थोड़ा ठीक लगेगा, है ना, ठीक, थोड़ा माइंड चेंज होना चाहिए, 2-4 राउंड मार लेकर, कचहरी चौक के मार लेकर, फिर राउंड मार के फिर वापस चलते, फिर पढ़, अब मोटिवेशन आएगा सर, एम से कोई तो मिलना है, चलो ठीक, तो इसी बहाने कम से कम पढ़ लो, ठीक।
ठीक है पृथ्वी तौलत का हेल नहीं पाता तो मार के जाता ठीक है? तो देखो ये फिर देख एहूद घूमा थे, एहू घूम रहा है ना, ये भी घूम रहा है ऐसे करके स्पीड में। तो देखो सब घूमा था सर दुनिया में कोनो चीज पर। अब एक आप घूमा था जनरेटर भाई का जनरेटर का घूमा था, चलो बिजली दे है ठीक जनरेटर डीएमएफ। तो देखो यहां से जनरेशन स्टार्ट होगा इस तरीके से। आई बात समझ, कितने लोग को समझ में आया? अभी 2 से 5% क्या है सर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, कम से कम थोड़ा बहुत तो रहना चाहिए ताकि चीजों को चालू कर सके। थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए क्लास में आने के पहले कि ये सब क्या है। अब केसीएल केबल तो पता होना चाहिए क्लास में आने से पहले, डीसी मशीन के लिए थोड़ा बहुत तो नॉलेज की जरूरत है नहीं किसी से। उसके बाद तो मैं एडप्ट करूंगा, लेकिन तुम्हारे पास बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। ये सब बेसिक नॉलेज है, ये इस तरीके से बनता है। मैं बताया था जितने भी जनरेटर है सबका लगभग जो कैरेक्टरिस्टिक्स है लगभग इसी तरीके का बनता है। किसी तकलीफ? अब देखो नोट कर लो जल्दी से इसको, जो लोग नहीं किए हो। कल ही की बात थी सर जो हमने पढ़ी थी। मैं जितना बोल रहा हूँ उतना ही काम करो सर, कोई एक्स्ट्रा काम मत करो अभी, है ना। आप इतना एक्स्ट्रा काम ही मत कीजिए क्योंकि अभी आप उस दौर में नहीं हैं। इतनी सी बात सबको समझ में आई। दैट इज कॉल्ड नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। इसी क्या बोलते हैं सर हम लोग? नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये बताओ, जैसे अभी आप नॉर्मल क्लास में बैठे हो, आपकी समझने की क्षमता अलग है, प्रश्न बनाओगे तुरंत बन जाता है, दैट इज कॉल्ड नो लोड। अब अगर सेम चीज में टेस्ट लेता हूं, टेस्ट सीरीज चलता है या फिर आप पेपर में बैठते हैं, तो आपका दिमाग उस लेवल का नहीं पहुंच पाता। वही बिहेवियर कर पाएगा क्या दिमाग? कुछ ना कुछ वेरिएशन आएगा ना। दैट इज कॉल्ड लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। दैट इज कॉल्ड लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए आगे लिखिए लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये नो लोड हो गया। नो लोड क्लियर है? किसके किसके बीच बनेगा? ईजी वर्सेस आईएफ या 5 वर्सेस आईएफ ग्राफ। क्लियर हो गया? ये देखो ये लाल वाला लाइन जो है आइडियल वाला है, जो लाल वाला लाइन दिख रहा है ना, ये आपका क्या है? आइडियल। और जो पीला वाला लाइन दिख रहा है ये प्रैक्टिकल है सर। ठीक, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। आया समझ सबको? भाई सैचुरेशन होगा कि नहीं एक समय के बाद, कितना भी फ्लक्स बढ़ा लेंगे वोल्टेज उस लेवल में इंक्रीज नहीं होगा। आई बात समझ? चलो क्लियर हो रहा है सबको? क्लियर हुआ? अब बताओ कल की क्लास हो सकता है क्लियर ना हुआ। कई बार शुरू बात देखते हैं तकलीफ देते कोई भी चीज है ना, फिर आदत पड़ जाते है ना। शुरू शादी हुई तो शुरू लड़ाई हुई तो थोड़ी तकलीफ हुई, फिर तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने की। बस फिर बाद में इस गाना समझ है कि काबा की थे मुझे आदत सी है ऐसे जीने की, है ना। आपको ज़्यादा समझ में होगा, आप एक्सपीरियंस है ना। ठीक एक्सपीरियंस लोग ज़्यादा समझेंगे। ठीक है बात आई समझ? तो धीरे धीरे आदत हो जाएगा सर इन चीज़ों का। एक का तमाशा है, ठीक सांप टाइप के दिखाते सर ये ठीक, तो ये है ना। ठीक, इसको देखने से उसकी याद आ गई। ठीक चलो ये बात होती है कभी कभी। चलो देखो इतनी सी बात हो गई सबको, है ना। समझ में आ रहा है सबको? देखो ये सब चीज़ें एक्चुअल में तकलीफ देती है, लेकिन हम उन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, यही काम कर सकते हैं सर। अभी मैंने तुमको क्या बताया, किसके किसके बीच ग्राफ खींचा हमने? ईजी वर्सेस आईएफ, ईजी वर्सेस आईएफ। कैसा ग्राफ बना था सर? इस तरीके से बना था, इस तरीके से बना था। तो ये वाला ग्राफ जितने भी ओसीसी कैरेक्टरिस्टिक्स बनेंगे, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, लगभग हर मशीन के लिए सेम होगा। इतना तो मैंने बताया था आपको। अब देखो जब हमारा क्या चीज है, नेक्स्ट आपको खींचना है लोड। देखो ये क्या होगा? इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। भी अगर आपसे पूछा जाएगा तो यही चीज है सर। ये किसी किसी बीच में बनता है ईजी वर्सेस आईएफ, या इसी को बोलते हैं हम लोग 5 वर्सेस आईएफ। 5 वर्सेस आईएफ, 5 और आईएफ के बीच का ग्राफ, दोनों सेम है सर। अब देखो अगर यहां पर ये इस जनरेटर की बात करें, अगर इस जनरेटर की बात करूं, जनरेटर को मैं यहां पर ले आता हूं। देखिए ध्यान दीजिए, इस जनरेटर को मैं यहां पर ले आया। अब यहां पर अगर मेरे को टर्मिनल वोल्टेज चाहिए सर, तो कैसे मिलेगा टर्मिनल वोल्टेज? बताएंगे। किरचॉफ का वोल्टेज का नियम, चलो लगाओ। किरचॉफ का वोल्टेज का नियम क्या बोलता है? ईजी माइनस आईए आर ए। अब ब्रश ड्रॉप भी होगा, आर्मेचर रिएक्शंस भी होंगे। अब
ये किसके बराबर होगा? V के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? अभी जो जनरेटेड वोल्टेज है वो किसके प्रोपोर्शनल है? फाई के। वो किसके प्रोपोर्शनल है? फाई के। और ये जैसे जैसे लोड बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे लोड बढ़ते जाएगा, ये ड्रॉप क्या होते जाएगा? ज्यादा होते जाएगा। जैसे जैसे सब्जेक्ट बढ़ते आएंगे आप देखिएगा आपका भूलने का क्रम और ज्यादा होते जाएगा। अब ये एक सब्जेक्ट है मैथ, सब जानते टाइप के लगते हैं। उसने तो है ना, जब मैं शुरू बार पीएससी की तैयारी करते मैथ कलेक्टर लगते, एक दो सब्जेक्ट चलते हैं, हाँ मजा आ रहा है सर, फिर 20 सब्जेक्ट चलते ना, फिर बाबा याद आते फिर उतरे में। हम शुरू शुरू यूपीएससी की तैयारी कर, मैं कहता सरल शुरू में ऐसे लगता है सर। फिर जैसे जैसे लोड बढ़ते जाता है, लोड जैसे जैसे बढ़ते जाता है, ये टर्मिनल का वोल्टेज क्या हो जाएगा? कम होते जाएगा। कम होगा कि नहीं सर? भाई लोड बढ़ेगा तो वोल्टेज क्या होगा? कम होगा। क्यों कम होगा? देखो ये मान लो 200 था, ये 200 था, अभी ड्रॉप 0 था शुरुआत में नो लोड के केस में, तो ऐसा बना था। ठीक, क्लियर? तो फिर वहां था, ध्यान दे क्या क्या समझा रहा हूं। भाई 200 था, लोड नहीं था सर, तो टर्मिनल वोल्टेज किसके बराबर था? जनरेटेड ईएमएफ के बराबर था। देखो ये स्टार्टिंग में ये नो लोड और टर्मिनल वोल्टेज क्या था? V बराबर था किसके? ई नॉट के, जब कोई लोड नहीं था। जैसे जैसे लोड बढ़ जाएगा, मतलब 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, ऐसे ऐसे ड्रॉप क्या होते जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। जैसे जैसे लोड बढ़ते जाएगा ये सब ज्यादा हो जाएगा। फिर आर्मेचर रिएक्शंस भी होंगे, वो भी क्या करेगा? फ्लक्स में कमी लाएगा। तो ये चीजें भी धीरे धीरे लोड बढ़ने के साथ ये कम होते जाएगा। तो लोड देखो, लोड कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है V वर्सेस IF। किसके बीच? V वर्सेस IF। किसके किसके बीच सर? V वोल्टेज वर्सेस फील्ड करंट या आर्मेचर करंट बोल सकते हो। ठीक, तो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स किसके किसके बीच बनता है? चलिए लिखिए, लोड कैरेक्टरिस्टिक्स किसके किसके बीच? V टर्मिनल वोल्टेज, भाई टर्मिनल में वोल्टेज लोड होगा, लोड का वोल्टेज V वर्सेस IF के बीच ग्राफ खींचे। एक एक ग्राफ को एक्सप्लेन करूंगा आज, है ना, गहराई से, तो शांति से देखते जाओ। सेम तुमको टिक कर मार के आना है, सीधा बात पूछेगा। अब देखो, अब इससे कम होगा कि ज्यादा होगा ये बताओ पहले तो। कम होगा सर, किससे होगा? इससे कम होगा, तो थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग में ये ऐसे करके स्टार्ट होगा, बस इतनी सी बात थी। आगे ये सेम चलेगा। समझ में आया कि नहीं? देखो स्टार्टिंग में वोल्टेज, देखो यहां पर दिखाएगा कि शुरुआत में ही वोल्टेज नहीं दिखाएगा, धीरे धीरे एक फिक्स IF होगा जिसमें वोल्टेज दिखाएगा। ठीक, तो याद करो, ये प्रैक्टिकली सीखा। देखो हम लोग क्या करते हैं, इसकी भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। काला अक्षर भैंस बराबर है सर, इसको अपनी भाषा में सीखने की कोशिश कीजिए। इस है ना, कवि क्या आज कहना चाहता है? अब तो आदत सी है मुझको जीने में, एक मतलब ये शादी की बात का है सर ये। ठीक, कवि क्या कहना चाहता है उसको, है ना, जैसे लिखते थे ना, संदर्भ ये पाला प्रसंग, है ना, कहीं नकल करे मोरसंगी मन, संदर्भ और प्रसंग पूर्ववत। ठीक, तो उसका लिखते ना एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, कवि क्या कहना चाहता है, उसी तरीके से ये क्या कहना चाहता है उसको समझिए। रटने का प्रयास मत कीजिए, रटे बुद्धि पहले पानी काम नहीं आए, लिखे से लिखे मत कर। ठीक, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, देखो तुमको शुरुआत में क्लास चालू हुआ था तो तुमको क्या लग रहा था? का तमाशा है सर, समझ नहीं आ रहा था। तो शुरुआत में कोई समझ नहीं आया, जनरेटर खुद समझ नहीं आया कि क्या करना है। जनरेटर आउटपुट ही देगा टर्मिनल वोल्टेज। शुरुआत में तुमको कोई चीज समझ नहीं आती, फिर एक समय आता है, एक फिक्स फील्ड करंट होता है, थोड़ा देर बाद जैसे 5 से 10 मिनट बाद